महादेव महादेवी की विशेष कृपा से इस प्रस्तुति में हम कुबेर पद पर विद्यमान महात्मा कुबेर की कहानी बता रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर शिव ने उनके 3 जन्मों के कर्मों के आधार पर कुबेर निधि का पद प्रदान किया था। कैसे ब्रह्मा जी नारद ऋषि को कुबेर राज के प्रथम जन्म की कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, कांपिल्य नगर में धर्मात्माओं के कुल में उत्पन्न वेदों के ज्ञाता परम उदार यशस्वी राजाओं द्वारा सम्मानित यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इस ब्राह्मण का गुणनिधि नाम का एक पुत्र था, जिसने जनेऊ धारण हो जाने पर 8 विद्याओं का अध्ययन तो कर लिया था, किंतु पिता से छिपकर दुर्व्यसनों में लिप्त हो गया था और इसी कारण उसका नाम दुराचारी, जुआरी और कुधर्मी में आ गया था। ब्राह्मण यज्ञदत्त की पत्नी अपने पुत्र के सभी कुकर्मों को जानते हुए भी पुत्र मोह के कारण अपने पति के पूछे जाने पर झूठ बोलकर सब छिपा लेती थी, पर अकेले में अपने पुत्र को उसके पिता और दादा के अच्छे आचरण का तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा का उदाहरण देकर बहुत समझाती थी, किंतु उस दुष्कर्मी पर अपनी माता के समझाने का कोई असर नहीं पड़ता था। शुरू से ही पिता के द्वारा अंकुश में लगाए जाने के कारण वह इतना उद्दंड हो चुका था कि वो घर में चोरी भी करने लगा था। संयोगवश किसी दिन यज्ञदत्त ब्राह्मण को अपने पुत्र के सभी गंदे कुकर्मों का पता चल गया था और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश न देखते हुए दुखी ब्राह्मण ने कुल की भलाई के लिए अपने पुत्र कुलनिधि का त्याग कर दिया था। पिता से त्यागा वह दुष्कर्मी विपरीत दिशा में चल दिया। चलते चलते भूख प्यास और थकान से व्याकुल होकर सोचने लगा, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी मैं कैसे गंदे आदतों में पड़ गया हूँ, शायद भाग्य बलवान है। ऐसा सोचते सोचते और आगे चलते चलते संयोगवश वह शिवालय के समीप पहुंच गया। शायद उसके पिता के पुण्यों ने उसे वहां पहुंचा दिया था। उस दिन शिवालय में कोई शिव भक्त विशेष फल प्राप्ति के लिए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा विशेष अनुष्ठान करा रहा था। उस भक्त द्वारा की जा रही उस पूजा को वह कुधर्मी पुरुष बड़े ध्यान से देख रहा था तथा बीच बीच में बोले जा रहे मंत्रों को भी बोल रहा था। नैवेद्य अर्पित करके और पूजा समाप्त करके जब सब लोग चले गए तो वह अपनी भूख शांत करने के लिए भगवान पर चढ़े नैवेद्य को उठाने के लिए शिवालय में प्रवेश कर गया, लेकिन वहां अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए उसने अपने पहने हुए वस्त्र को जलाकर उजाला किया तथा प्रसाद सामग्री को उठाकर जैसे ही बाहर निकलने लगा तो शिवालय में सोए किसी सेवक की जग जाने से वो दुष्कर्मी युवक चोरी के आरोप में पकड़ा गया तथा दंड स्वरूप मार पड़ने से भूख प्यास और व्यसनों से दुर्बल पड़े शरीर वाला वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। यम के दूतों ने आकर उसको प्रताड़ना देनी शुरू कर दी, लेकिन तभी शिव पार्षद भी वहां पहुंच गए और यमदूतों को धमकाकर उससे उस दुष्कर्मी युवक को छुड़ाकर बोले, अब यह शिवलोक का अधिकारी हो गया है, क्योंकि अनजाने में ही सही इसने भक्त द्वारा की जा रही विधिवत पूजा को भूखा प्यासा रहकर मानो उपवास करके देखा है, साथ ही शिव मंत्रों के साथ शिव नाम का उच्चारण भी किया है। अपना वस्त्र जलाकर शिवलिंग का अंधेरा दूर करके मानो शिवालय में दीप दान किया है। साथ ही चढ़ाए गए नैवेद्य को देखने मात्र से इसने अपने सभी पापों को नष्ट करके पुण्य अर्जित कर लिया है। शिव क्षेत्र में किया गया कोई भी सत्कर्म कोटि गुना फल देने वाला माना गया है। इस कारण अब यह शिवलोक जाकर भगवान शिव का अनुगामी होकर उत्तम भोग का भोग करेगा और गुणनिधि को उठाकर शिवलोक ले जाकर उमा वल्लभ के आगे कर दिया। भगवान के दर्शनों से उस दुष्कर्मी ब्राह्मण का मन शुद्ध और निर्मल हो गया था। शिव गणों की सानिध्य में रहते हुए लगातार परमेश्वर के ही चिंतन में लगा रहता था। इस प्रकार हमने जाना
कि शिव क्षेत्र में किए गए थोड़े से सत्कर्मों से कैसे वो दुष्कर्मी शिवलोक चला गया। अगली प्रस्तुति में हम देखेंगे गुण निधि को दूसरा जन्म कहाँ मिला। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।